दोस्तों, वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले हुई थी और इतने लंबे समय से पृथ्वी पर जीवन लगातार ही पनपता रहा है। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में हम इंसानों ने जिस तरह पृथ्वी के वायुमंडल को नुकसान पहुंचाया है, उससे वैज्ञानिकों को अब ये डर सताने लगा है कि आने वाले समय में हमारा ये प्यारा ग्रह भी हमारे रहने के योग्य नहीं रहेगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने इंसानों के रहने के लिए दूसरे ग्रहों को तलाशना शुरू कर दिया है। और बात जब इंसानों के लिए दूसरे घर की आती है तो ऐसे में वैज्ञानिकों की सबसे पहली पसंद मंगल ग्रह ही होता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि एक समय मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीवन हुआ करता था। और एक थ्योरी तो ये भी है कि पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत मंगल ग्रह से ही हुई थी। अब अगर ये सच है तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि मंगल ग्रह से जीवन आखिर क्यों खत्म हो गया था और भविष्य में हम क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन को फिर से शुरू कर पाएंगे? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज द पॉपकॉर्न टाइम की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब साइंटिफिक फैक्ट्स और थ्योरीज के जरिए देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देरी किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि एक समय मंगल यानी मार्स पर भी पृथ्वी की तरह ही जीवन हुआ करता था, क्योंकि वैज्ञानिकों को ये सबूत मिले हैं कि एक समय मार्स पर पानी के बड़े बड़े भंडार हुआ करते थे। और ये बात हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए सबसे जरूरी चीज पानी ही होता है। लेकिन आज से लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले मार्स पर कुछ ऐसा हुआ कि उससे जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। दरअसल हुआ ये कि मार्स का मैग्नेटिक कोर धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगा, जिसकी वजह से मार्स का वायुमंडल कमजोर होता जा रहा था और पूरे ग्रह पर ही हवा का दबाव घट रहा था। इसके अलावा इस ग्रह पर मौजूद पानी भी तेज गर्मी के कारण उबल कर खत्म होने लगा था और पानी के खत्म होने के साथ ही इस ग्रह से जीवन की समाप्ति भी शुरू हो गई थी। लेकिन एक और चीज थी जिसने इस ग्रह से जीवन को पूरी तरह खत्म करने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, और वो था सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन। दरअसल मार्स के मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल के बेहद कमजोर हो जाने के कारण सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन मार्स की सतह तक पहुंचने लगा था, जिसने इस ग्रह पर जीवन और जीवन की संभावनाओं को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर उस समय मार्स पर किसी भी रूप में जीवन रहा होगा तो इन खतरनाक परिस्थितियों में उनके डीएनए फट गए होंगे, क्योंकि बिना एटमॉस्फेयर के किसी भी ग्रह का सरफेस पूरी तरह बंजर हो जाता है और हो सकता है यहीं से मार्स के निर्जन होने की शुरुआत हुई हो। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब कोई ग्रह भौगोलिक रूप से मृत हो जाता है तो फिर वो जैविक रूप से भी जिंदा नहीं रह पाता है, और ऐसा ही कुछ मार्स के साथ भी हुआ था। अब यूं तो इस समय मार्स पर किसी भी तरह के जीवन के होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हो सकता है मार्स पर जीवन अभी भी मौजूद हो, क्योंकि जीवन बहुत ज्यादा दृढ़ होता है और ये मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी सरवाइव कर जाता है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जाता है कि मार्स पर मौजूद जीवन यदि उस समय जमीन के नीचे अपने लिए कोई ऐसी जगह ढूंढने में कामयाब हो गया हो जहां पानी का कोई बड़ा स्रोत मौजूद हो और जहां जमीन की इतनी गहराई में सूर्य का रेडिएशन भी नहीं पहुंच सकता हो, तो ऐसे में हो सकता है कि मार्स पर जीवन सरवाइव कर गया हो और वो आज अभी भी वहां किसी रूप में मौजूद हो। क्या पता जब हम मार्स पर पहुंचे तो मार्शियन हमारा पहले से ही इंतजार कर रहे हो। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ऐसा होना बिल्कुल संभव है, लेकिन ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि हमारा ये अनुमान किस हद तक ठीक निकलता है। अब आज के समय की अगर बात करें तो मंगल ग्रह पर जीवन होने की आशा हम इंसानों को काफी लंबे समय से जिज्ञासु बनाए हुए है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की खोज साल 1960 से कर रहे हैं और इसके लिए इस लाल ग्रह पर बहुत से रोबोटिक प्रोब्स और लैंडर्स मार्स पर जीवन की खोज के लिए भेजे जा चुके हैं। हालांकि अभी तक की खोज में हमें मार्स पर जीवन के कोई संकेत नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इसका कारण यह भी हो सकता है कि हमने इसकी खोज सही जगह पर शुरू ही ना की हो। दरअसल दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर मार्स पर जीवन अभी भी मौजूद है तो उसको ढूंढने के लिए हमें जमीन में काफी गहराई तक जाना होगा। हालांकि इस खोज की शुरुआत हमें मार्स के किस हिस्से से करनी चाहिए, इसको लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। दुनिया के बहुत से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि मार्स पर जीवन की खोज और खुदाई का काम उस जगह पर करना चाहिए जहां रेत के टीले बने हुए हों, क्योंकि रेत के टीलों वाली जगहें किसी भी ग्रह के सबसे एक्टिव हिस्सों में से एक होती है। दरअसल यही वो जगहें होती हैं जिनके नीचे पानी व नमी होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, और इन जगहों को यदि ज्यादा गहराई तक खोदा जाए तो हो सकता है कि मार्स के पानी का स्तर भी मिल जाए, और मार्स पर यदि पानी मिल गया तो समझो जीवन मिल गया। लेकिन ऐसा दुनिया के सभी वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, क्योंकि दुनिया के बहुत से वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि मार्स पर जीवन के खोज के लिए हमें रेत के टीलों की जगह सबसे पहले
लावा ट्यूब्स के अंदर जाकर खोज करनी चाहिए। लावा ट्यूब्स पुराने ज्वालामुखियों से बनती है जो जमीन के नीचे बड़ी बड़ी सुरंगों के रूप में नजर आती है। और मार्स पर मौजूद लावा ट्यूब्स की अगर बात करें तो ये न सिर्फ रेडिएशन से मुक्त होती हैं, बल्कि मार्स की खतरनाक जलवायु से भी बचाती हैं। हालांकि मार्स की इन लावा ट्यूब्स के अंदर जाकर आज तक कभी भी खोज नहीं की गई है, लेकिन वैज्ञानिकों को लगता है कि मार्स पर अगर कहीं जीवन बचा होगा तो वो इन्हीं गुफाओं के अंदर मिलेगा। दरअसल वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि इन गुफाओं के तापमान में थोड़ी नमी और थोड़ी गर्मी हो सकती है, जो मार्स पर रहने वाले किसी भी सक्षम जीव के जिंदा रहने के लिए एक परफेक्ट वातावरण है। इसलिए हो सकता है कि इन गुफाओं में जीवन आज भी मौजूद हो। अगर हम इंसान मार्स पर जीवन की खोज कर लेते हैं तो ये हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी खोज होगी। हालांकि इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम मार्स पर जीवन खोजने की कोशिश में कहीं उस पर मौजूद जीवन के विलुप्त होने का कारण ही न बन जाएं, क्योंकि पृथ्वी पर भी हम इंसान ही जीवन के विलुप्त होने के सबसे बड़े जिम्मेदार माने जाते हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यदि कोई इंसान मार्स पर गया और वहां किसी प्रकार का कोई जीवन मौजूद हुआ तो शायद हम इंसान ही उस जीवन को नष्ट कर देंगे। दरअसल इसमें दोष हम इंसानों का नहीं, बल्कि हमारे शरीर में अंदर और बाहर दोनों जगहों पर हर समय रहने वाले बैक्टीरिया का है। एक आंकड़े के अनुसार एक आम इंसान के शरीर पर 10 से 20 ट्रिलियन जीवाणु हर समय मौजूद रहते हैं। अब ऐसे में अगर कोई इंसान मार्स पर जाता है तो उसके साथ ही बैक्टीरिया भी जाएंगे और हमारे इन खरबों जीवाणुओं में से कोई भी एक मार्स पर मौजूद लाइफ के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब मार्स पर भेजे जाने वाले रोवर्स को तो जीवाणु मुक्त किया जा सकता है, लेकिन इंसानों का जीवाणु मुक्त रखने का कोई तरीका अभी तक वैज्ञानिकों के पास मौजूद नहीं है। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि स्पेस में भेजे जाने वाले सभी तरह के हार्डवेयर को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए 50 घंटे तक लगातार 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तब जाकर हार्डवेयर से बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म होते हैं। अब इंसानों की अगर बात करें तो उनके साथ ऐसा करना संभव ही नहीं है, क्योंकि इंसान इतने ताप को झेल ही नहीं सकते हैं। इसलिए फिलहाल तो मार्स पर जीवन की खोज करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प इन मशीनों और रोवर्स को ही माना जाता है। लेकिन सोचिए, अगर हमारे इन रोबोट्स ने मार्स पर सच में जीवन की खोज कर ली तो फिर क्या होगा। ऐसे में आगे की खोज के लिए तो इंसानों को ही मार्स पर जाना पड़ेगा, और इससे भी ज्यादा जरूरी ये कि मार्स पर पाया जाने वाला ये जीवन आखिर दिखता कैसा होगा। हमारी पृथ्वी की अगर बात करें तो यहाँ पर डीएनए वो कार्बनिक अणु है जिसमें जीवन की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। लेकिन मार्स पर ऐसा होता होगा या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या मंगल ग्रह पर रहने वाले ये जीव हमसे पूरी तरह अलग होंगे? क्या वो दूसरे पदार्थों और मटेरियल से मिलकर बने होंगे, या फिर हमारी सोच से भी परे वो बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखते होंगे? इस तरह के सभी सवाल हम इंसानों के अंदर एक अजीब तरह का रहस्य और रोमांच भर देते हैं। हालांकि इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा, इस बात का जवाब फिलहाल किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि हो सकता है मार्स की शुरुआती लाइफ मार्स पर रुकी ही ना हो, यानी लाइफ किसी तरह ट्रैवल करते हुए दूसरे ग्रहों या कहें हमारी पृथ्वी तक पहुंच गई हो, और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति मार्स से ट्रैवल करके आई उसी लाइफ से हुई हो। ये बात आपको सुनने में भले ही असंभव लग रही होगी, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ऐसा होना संभव है। और इसके अलावा मार्स पर जीवन के खत्म होने की शुरुआत का समय और पृथ्वी पर जीवन के शुरू होने का समय भी लगभग आसपास ही निकल कर आता है। इसलिए इस बात के सच होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ये सच है तो फिर पृथ्वी पर रहने वाले हम सभी लोग असल में पृथ्वीवासी नहीं बल्कि मार्शियन कहलाए जाएंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत सिर्फ मार्स ही नहीं बल्कि किसी और अन्य ग्रह से भी जुड़ी हो सकती है। हो सकता है कि एक अलौकिक जीवन के रूप में हमने किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी तक का सफर तय किया हो और तब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई हो। पैनस्पर्मिया नाम की एक पुरानी थ्योरी में भी ठीक इसी तरह की बातें बताई गई हैं। इस थ्योरी के अनुसार जीवन पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है और स्पेस डस्ट, उल्कापिंड, एस्टेरॉइड, धूमकेतु और उपग्रहों के द्वारा ये अलग अलग जगहों पर वितरित किया जाता है। इस थ्योरी में बताया गया है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत तब हुई जब कॉस्मिक बैक्टीरिया से भरा हुआ एक उल्कापिंड पृथ्वी पर आकर गिरा था, और आज हमें पृथ्वी पर जो भी जीवित चीजें नजर आती हैं, जैसे जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि हम इंसान भी इसी कॉस्मिक बैक्टीरिया के विकसित होने से बने हैं। ऐसे में ये अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है वो उल्कापिंड जो पृथ्वी से कई बिलियन वर्ष पहले टकराए थे वो असल में मार्स ग्रह के ही टुकड़े हों, क्योंकि जिस समय पृथ्वी से ये उल्कापिंड टकराए थे उससे कुछ समय पहले ही मार्स से एक विशाल ऑब्जेक्ट टकराया था जिसको बोरेलिस बेसिन इम्पैक्ट कहा जाता है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी वजह से मार्स ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े पूरे सोलर सिस्टम में फैल गए थे।
इसीलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी पर गिरने वाले ये उल्कापिंड असल में बोरेलिस बेसिन इम्पैक्ट की वजह से बने मार्स ग्रह के ही छोटे छोटे टुकड़े थे। और हमारी पृथ्वी पर मार्स ग्रह के पत्थरों का पाया जाना भी इस बात का सबूत है कि मार्स से निकलकर पत्थर पृथ्वी से सच में टकरा चुके हैं। हालांकि इन उल्कापिंडों के टकराने से ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी, इस बात को दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। और जब तक मार्स पर जीवन की खोज नहीं हो जाती, तब तक वैज्ञानिक सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।